महाभारत ग्रंथ में निहित प्रत्येक प्रसंग हमें कोई सीख देता है और इस ग्रंथ का सबसे बड़ा और भयावह प्रसंग द्रौपदी चीरहरण को यदि कहें तो गलत नहीं होगा। ये प्रसंग ही आगे चलकर महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण हुआ और इस संसार को इस त्रासदी को झेलना पड़ा था। युधिष्ठिर ने उस समय यदि विवेक से काम लिया होता तो ये घटना ही नहीं होती। दरअसल अपने भाइयों को दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु युधिष्ठिर मामा शकुनी के दांव में फंस गए और बिना सोचे ही द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, जिसे शकुनी ने अपने जादुई पासों के सहारे जीत लिया। तब हारी हुई द्रौपदी दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्वारा बालों से पकड़कर घसीटते हुए कुरु राजसभा में लाई गई थी। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, हे दुशासन, इस द्रौपदी को हमने जीत लिया है, अब ये हमारी दासी है। लाओ, इसे घसीटते हुए लाओ और मेरी जंघा पर बिठा दो। उस मौन राजसभा में केवल द्रौपदी की चीख पुकार और दुर्योधन की भयावह हंसी गूंज रही थी, लेकिन पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर और कृपाचार्य अपनी नजरें झुकाए अपनी असमर्थता को रो रहे थे। तब कौरवों के ही भाई विकर्ण ने उठकर इसका विरोध किया था और कहा था कि ऐसा करना विनाश को खुला आमंत्रण देना है। तब वहां बैठे कर्ण ने कहा था, अरे विकर्ण, शांत हो जाओ। देवताओं ने भी प्रत्येक स्त्री को एक ही पति का आशीर्वाद दिया है, लेकिन इस पांचाली के तो 5-5 पति हैं, इसलिए इसे वैश्या कहने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए उसे यहाँ तक यदि एक ही वस्त्र में लाया गया है तो इसमें गलत क्या है, और यदि बिल्कुल नग्न ही लाया जाता तो इसमें कुछ गलत नहीं होता। धर्म के अनुसार दुर्योधन ने पांडव और द्रौपदी के साथ साथ उनके संपूर्ण धन और ऐश्वर्य को भी जीत लिया है। हे दुशासन, इसलिए इन्हें ये राजसी वस्त्र शोभा नहीं देते, इन सब के वस्त्र उतार लो। इतना सुनकर दुर्योधन ने भी ये आदेश दे दिया कि द्रौपदी के वस्त्र उतार लिए जाएं। अब द्रौपदी ये जान चुकी थी कि इस विकट संकट में केवल श्री कृष्ण ही उसका साथ दे सकते हैं, इसलिए वह मन ही मन कृष्ण को पुकारती रही और कृष्ण भी उसके सतीत्व की रक्षा करते रहे। इस प्रकार द्रौपदी की लाज बच गई, लेकिन उसके क्रोध और आंसुओं को देखकर कुरु राजसभा थर-थर कांपने लगी थी। गांधारी ने भी आकर द्रौपदी का पक्ष लिया और अपने पुत्र दुर्योधन को बहुत बुरा भला कहा। इस तरह द्रौपदी पांडवों के साथ वनवास के लिए चली जाती है। जाते जाते द्रौपदी दुर्योधन, दुशासन और कर्ण की ओर देखती है, लेकिन दुर्योधन और दुशासन तो अपनी विजय के नशे में चूर थे और दूसरी ओर महारथी कर्ण नजरें और गर्दन झुकाए बैठे थे, मानो वे पांचाली से कुछ कहना चाहते हो लेकिन मजबूर हो। वनवास में भी प्रत्येक दिन क्रोध की ज्वाला में द्रौपदी के आंसू निरंतर बहते रहते थे। पांडव भोजन की तलाश में वन में बहुत दूर तक चले जाते थे और कहा जाता है कि इसी बीच एक बार द्रौपदी का सामना सूतपुत्र कर्ण से हो जाता है और कर्ण को देखकर द्रौपदी बहुत ही क्रोध में भर जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है? मेरे पति तुम्हें देखते ही मार डालेंगे। तब कर्ण कहते हैं कि मेरा यहाँ आने का बस यही उद्देश्य है कि एक नारी के प्रति बोले गए अपशब्दों ने मुझे अंदर से घायल कर दिया है। कर्ण की बातों में पश्चाताप साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी द्रौपदी कहती है कि मूर्खता का प्रदर्शन ना करो। क्या तुम नहीं जानते कि सबसे ज्यादा घाव तो शब्दों के ही होते हैं? मैं तुम्हारे शब्दों से आहत हूँ, तुम माफी के लायक तो कतई नहीं हो। इस तरह कहकर द्रौपदी अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। तब कर्ण कहते हैं कि हे देवी, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। आप यदि कहें तो आपका अपमान करने वाली इस जीवा को काटकर आपके सामने रख दूं। तब द्रौपदी कहती है, नहीं, मुझे तो तुम्हारे प्राणों की लालसा है। काटो अपना शीश और रख दो यहाँ, ताकि मैं उसे ठोकर मार कर यहाँ से जा सकूं, क्योंकि तुम्हारे रक्त से तो ये मिट्टी भी अपवित्र हो जाएगी।
तब कर्ण कहते हैं कि हे देवी, आपने बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन मेरे प्राण मेरे मित्र दुर्योधन के ऋणी हैं और इस पर मेरे मित्र का ही हक है, नहीं तो मेरा कटा शीश यहाँ जरूर रखा होता। तब द्रौपदी कहती है कि दुर्योधन जैसे असभ्य लोगों के साथ रहकर तुम भी किंतु परंतु करना सीख गए हो। यदि युद्ध हुआ तो पांडवों में धनुर्धर अर्जुन तुम्हारा शीश काट कर इस धरा पर जरूर रखेंगे, नहीं तो इस क्रोध व अपमान में जलकर एक दिन मैं मर जाऊंगी। इस तरह द्रौपदी अपनी भावनाएं कर्ण के समक्ष बताकर वहां से आगे बढ़ जाती है और कर्ण भी निराश मन से वापस आ जाते हैं। आगे चलकर जब महाभारत युद्ध हो रहा था और श्री कृष्ण ने कर्ण को उनके जन्म का सत्य बता दिया था और कहा था कि यदि तुम युद्ध देखना ही चाहते हो तो अपनों के शिविर में चलो, वहां से ही देखो, क्योंकि उस समय भीष्म प्रधान सेनापति थे और उन्होंने कर्ण को युद्ध में शामिल होने का मौका नहीं दिया था। कर्ण कहते हैं कि मैं वहां जाकर सबका सामना कर सकता हूं, जबकि मैंने पांडवों के साथ गलत व्यवहार ही किया था, लेकिन उस सती का सामना नहीं कर सकता। सती यानी द्रौपदी। कर्ण अपने बोले गए शब्दों से इतने पश्चाताप में थे कि वे आगे कभी द्रौपदी के समक्ष जाने का साहस भी नहीं कर पाए थे। अब श्री कृष्ण ने भी कहा था कि यदि इंसान को अपने किए हुए या अपने बोले गए शब्दों पर पश्चाताप है तो वो पाप नहीं रहता। तुम तो अब अपना सत्य जानते हो और यदि तुम ये सत्य पांडवों को जाकर बताते हो तो कहीं न कहीं द्रौपदी के मन में भी तुम्हारे लिए सम्मान बढ़ जाएगा। निश्चित ही पांडव ये जानकर कि तुम कौन्तेय हो तुम्हें पलकों पर बिठाएंगे और तुम्हें हर वो अधिकार देंगे जिसके तुम हकदार हो। तब कर्ण कहते हैं कि हे माधव, तुम मेरी पीड़ा को कभी नहीं समझ सकते। मैं उस दलदल में फंस चुका हूँ जहाँ से निकलना शायद अब मुमकिन नहीं है। मैं दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ये कहकर कर्ण भी वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को अपने शब्दों को तोल कर ही बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों से आहत व्यक्ति बहुत खतरनाक बन जाता है, जैसा द्रौपदी के साथ हुआ था। हमेशा बोलने से पहले वे शब्द अपने लिए परोसें, यानी स्वयं को बोलकर देखें। यदि आपको अच्छे नहीं लग रहे तो दूसरों को भी ना परोसें, यानी गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि बोले गए तीखे स्वर इंसान की आत्मा पर वार करते हैं, जो उसके लिए बहुत ही नासूर बन जाते हैं। उम्मीद है ये संवाद आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने इससे कुछ सीखा है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।